भोपाल से खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का बयान, किसानों के अधिकार की हत्या कर रही बीजेपी सरकार किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने का ढिंडोरा पीटती है। हर किसान पर कर्ज बढ़ रहा है। शिवराज जी की इनकम 8000 गुना बढ़ रही है। शिवराज जी के परिवार सीधे जुड़े लोगों की इनकम बढ़ी, किसान की आय लगातार घट रही है। किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश की जा रही, जिसके तहत अब तक का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। गेहूं खरीदी केंद्र पर बारदानों की व्यवस्था तक नहीं है। गेहूं खरीदी की 1 अप्रैल तारीख को भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे सस्ते दामों में किसानों को गेहूं बेचना पड़ सकता है। बड़े उद्योगपतियों की दलाली कर रहे शिवराज सिंह चौहान सरकार किसानों का गेहूं 27 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की बात करती है। मंडियों में आज किसानों का 1800 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है। सरकार पहले किसानों से गेहूं खरीदी करे, फिर किसानों से ऋण वसूली करे। सरकार गेहूं खरीदी न करते हुए बिजली की वसूली कर रही है। सरकार किसानों से वसूली का काम कर रही है। सरकार थाने, राजस्व, एमपीवी की वसूली कर रही है। किसान का ये हालत है मध्य प्रदेश के कि किसान प्रताड़ित और परेशान है। आज इसी मुद्दे को लेके आपके बीच में आना हुआ था कि सरकार गेहूं की खरीदी की जगह वसूली शुरू कर दी। सरकार ने 28 तारीख आखिरी करके किसानों के ऊपर 18% का ब्याज, जो 0% के ढकोसले करते हैं, इसे पूरे साल का, क्योंकि ये एक दिन का नहीं, पूरे साल का, ये कहीं ना कहीं पूरे साल का ये लेते हैं और ब्याज वसूली करने का काम करते हैं। तो सरकार वसूली गैंग बन गई है। जिस सरकार को गेहूं खरीदी करनी थी, वो कभी बिजली की वसूली करती है, कभी ऋण की वसूली करती है, कभी लोगों के नाम पे अवैध वसूली करती है। ये सरकार वसूली गैंग के ऊपर काम कर रही है और इनके गलत निर्णय के कारण, जो देश की अंतर्राष्ट्रीय गलत नीतियों के कारण, जो हिंदुस्तान के अंदर खाद का संकट आना है, जिसके कारण किसान आगे और प्रताड़ित होना है, और जिसके का जो स्थितियां है कि रोज देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता हमेशा कहते थे कि डॉलर रुपये की कीमत गिरती है तो सरकार की गरिमा गिरती है। हम भी तब सही बात कहते थे कि यह बात सही है, क्योंकि अगर 1 रुपया कीमत बढ़ती है डॉलर के मुकाबले हमारी, अगर 90 से 91 पहुंचती है, तो लगभग 72,000 करोड़ का नुकसान बिगर कुछ लिए, बिगर कुछ दिए हिंदुस्तान को होता है। तो इसकी जवाबदेही किसकी है कि जो 60 रुपए के ऊपर, 55-58 रुपए के ऊपर डॉलर हुआ करता था, वो आज 94 पहुंच गया। और बड़ा सवाल इसके अंदर है कि सरकार कर क्या रही है। पेट्रोल डीजल जो ईरान से 7 दिन के रास्ते पे आ जाता था, उसे 70 दिन के रास्ते पे खरीद रही है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट और बीमा फ्री होता था, जिससे किसानों को सस्ता मिलता था, और वो खत्म करके कहीं ना कहीं अमेरिका की रिफाइनरी से महंगा तेल खरीद रही है। और रिफाइनरी लगा कौन रहा है? यहाँ के हिंदुस्तान के टैक्स पेयरों का पैसा इकट्ठा करके यहाँ की अंबानी सरकार वहां पे रिफाइनरी लगा रही है।